स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसका एजेंडा भी साफ भी नहीं हुआ कि अभी एक नई चर्चा शुरू हो गई। खबर है कि इसी सत्र में सरकार इंडिया का नाम भारत करने का प्रस्ताव लाने जा रही है। अब तक संविधान में इंडिया और भारत दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता था, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इंडिया को हटाने का मन बना रही है। लेकिन इंडिया को हटाने और सिर्फ भारत को रखने का अगर सरकार मन बना रही है तो उसकी टाइमिंग बड़ी सटीक मानी जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही विपक्ष के गठबंधन अपना नाम इंडिया गठबंधन रखा था। और ऐसे में सियासी हलचल यह है कि सरकार एक तरफ संविधान में सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल कर देश के अतीत का गौरव वापस दिलाना चाहती है, तो दूसरी तरफ अपने मास्टर स्ट्रोक से मोदी इंडिया गठबंधन की जमीन मजबूत होने से पहले खींच लेना चाहती है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने ताकि आप समझ सकें। क्या देश का नाम बदल जाएगा? क्या इंडिया बनने वाला है भारत? रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं, रिपब्लिक ऑफ भारत होगा। अब तक हम संविधान और संविधान की प्रस्तावना में पढ़ते रहे हैं वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं जल्दी यह बदला जा सकता है। बताया जा रहा है कि आने वाले संसद के विशेष सत्र में एक विशेष प्रस्ताव आने वाला है, जिसमें इंडिया के नाम की जगह भारत को आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस खबर की इस बात से भी पुष्टि होती है G20 के अवसर पर जो खास डिनर का आयोजन के लिए राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण भेजा गया है, उस पर भी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसके अलावा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट करके लिखा है, रिपब्लिक ऑफ भारत। खुशी और गर्व है कि हमारी सभ्यता साहस पूर्वक अमृत काल की ओर आगे बढ़ रही है। भारत एकमात्र देश है जहाँ पर नाम को लेकर के कंफ्यूजन है। हाँ, और दो नाम है, हर देश का नाम एक मिलेगा। और दूसरी बात, यदि कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारना चाहिए। हमारे आसपास ही पड़ोस में तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने पुराने नामों को बदल करके नए नाम दिए हैं। कुछ दिन पहले ही विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में एनडीए से लड़ने के लिए इंडिया नाम से गठबंधन बनाया था। जाहिर है इस तरह से संविधान में इंडिया को हटाने की सरकार की ये पहल विपक्ष को कुछ खास रास नहीं आ रही होगी, और यही कारण है कि जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति भवन ने मुझे 9 सितंबर को G20 के डिनर के लिए न्योता भेजा है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब संविधान के आर्टिकल 1 को भारत, जो कि इंडिया था, राज्यों का एक संघ है, लेकिन अब राज्यों का संघ भी निशाने पर है। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान हो गए। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया की जगह भारत कहा जाए, इससे शायद ही देश में किसी को परहेज होगा। देश की हिंदू संस्कृति में भी भारत वर्ष का जिक्र है, यहाँ तक कि मंत्रोच्चारण में भी भारत का इस्तेमाल होता है। लेकिन चुनाव में ये पहली बार होगा जब किसी गठबंधन ने इंडिया का इस्तेमाल किया तो इंडिया को भी संविधान से हटाने की पहल हो गई। ऐसे में सवाल ये कि क्या 2024 में इंडिया बनाम भारत की जंग छिड़ने वाली है? अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। देखिए, चर्चा करें, मेहमानों से मिलवा, उससे पहले एक खबर और दिखाते हैं। राजस्थान कांग्रेस का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेता मोना तिवारी का ये वीडियो है, वायरल हो रहा है। भारत माता की जय के नारे के दौरान विवादित बयान, कांग्रेस की जय के अलावा कोई और नारा नहीं लगेगा, अगर लगा तो फिर वो अनुशासनहीनता होगी। एक बार सुनिए। बाकी कोई नारा नहीं लगेगा। सुन लिया आपने, देख लिया। मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपको मिलवाते हैं उनसे। प्रोफेसर संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हैं, और अब्बास हैदर साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश जिंदल जी, भारत माता की जय। भारत माता की जय।
अब बताइए, आप बोल रहे हैं लेकिन वहां पर मनाही कर दी गई, ऐसा क्यों? देखिए, पार्टी की जब मीटिंग होती है, पार्टी मीटिंग के समय सभी कार्यकर्ताओं में अनुशासन रहना बहुत आवश्यक है। अगर पार्टी मीटिंग के वक्त कोई भी कार्यकर्ता किसी भी तरह के नारेबाजी करने लग जाए कि महंगाई हटाओ या फिर किसी मतलब भाजपा हटाओ, देश बचाओ, या फिर इस तरह के नारे जो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक मीटिंग की कार्यप्रणाली में इससे फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, आप प्रवक्ता है, मुझे ये बताइए कि अगर उत्साह में अगर भारत माता की जय के अगर नारे लगते हैं तो ये गलत है क्या? मुझे ये बताइए आप, अगर वहां पर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, गलत था? देखिए, अगर मैं इस मीटिंग में, इस पूरे डिबेट में बीच में कभी भी भारत माता की जय, भारत माता जी की जय के नारे लगाने लग जाऊं तो क्या आप डिबेट सही तरीके से चला पाएंगे? अरे आपने नाम गठबंधन का इंडिया रखा था, उसके बाद भारत माता की जय का कुछ गलत था क्या? पूरे डिबेट के वक्त मैं कभी भी भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लगाऊं? अरे तो वहां तो ऑलरेडी चल रहा था कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी, भारत माता की जय हो गया तो क्या दिक्कत हो गई? ये पूछ रहा हूं। मुझे एक आश्वासन दीजिए कि अगर मैं भारत माता की जय के नारे लगाने लग जाऊं इस पूरे डिबेट में, आप फेडर डाउन तो नहीं करेंगे? मुझे मेरी बात बताइए, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या वहां पर गलत था कि नहीं था? वहां पर रोकना उनको चाहिए था, क्योंकि वहां पर तो ये चल ही रहा था ना, भारत माता की जय। यही बात मैं चाहता हूं, यही बात मैं चाहता हूं लोकेश जिंदल जी, सुनिए ना, यही बात मैं चाहता हूं कि आप मोना तिवारी को एक बार बोल दीजिए। बोलेंगे तिवारी जी को, बोलेंगे कॉल करके? माता की जय। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। आज पूरी डिबेट में लोकेश जिंदल जी भारत माता की जय करेंगे और ये मोना तिवारी तक पहुंचना चाहिए। मैं सोच रहा हूं एक बार उनको कॉल कर दूं तो आप बता देंगे उन्हें। बात यह है, भारत माता की जय सही अवसर पर सही जगह नारा दिया जाए तो ये गरिमा बढ़ाता है। अच्छा, लेकिन अगर यही नारा अनुचित समय पर, अनुचित जगह पर, केवल और केवल किसी तरह की अड़चन के लिए दिया जाए, इंडिया गठबंधन के लोग जुड़े हुए थे। चलिए, अब आप इस बात को नहीं मान रहे। रागी साहब, प्रोफेसर रागी, अब एक नई खबर, इंडिया कल की बात हो गई, नए जमाने में अब भारत कहिए, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। हम दो तस्वीरें भी यहां पर अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि पहले कैसे इनविटेशन दिया जाता था और अभी का इनविटेशन कैसे आया है। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से सवाल भी उठने लगे? जब आपने ये दिखाया तो मेरे पास भी कल प्रेसिडेंट का इनविटेशन था, मैं भी देखना शुरू कर दिया कि भारत का राष्ट्रपति, उसमें भारत तो नहीं लिखा हुआ है, इंडिया ही तो नहीं है। हाँ। लेकिन मैं देखा कि उसमें इंडिया ही था। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात का निर्णय लेती है कि भारत का नाम बदल करके, इंडिया का नाम बदल करके सिर्फ इंडिया न रहे, भारत ही, सिर्फ और सिर्फ भारत ही उसका हो, तो मुझे लगता है ये कदम आज से 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। ये काम तो 1947 के समय ही, जब भारत आजाद हुआ था, उसी समय। इंडिया हमारा दूसरे के द्वारा दिया हुआ नाम है, ये हमारा अपना नाम नहीं है। जो भारत की सांस्कृतिक भूमि से जुड़ा हुआ नामकरण है वो तो भारतवर्ष है या भारत है। वैसी स्थिति में मुझे लगता है हमारे यहाँ जब मंत्र पढ़ा जाता है तो हमें ये बताया जाता है, जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते, तो इस बात की ओर यदि परंपरा से, अपनी पुरातन सनातनता से अपने आप को जुड़ते हैं, जो सारे राष्ट्र करते हैं। हाँ। देखिए, चाइना अपने आप को नियंडरथल एज से जोड़ता है। हाँ। कहता है आज से 10,000 पुरानी हमारी संस्कृति है। और आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में यही वामपंथी लोग थे। हाँ। जो कलकत्ता को कोलकाता करने के लिए तैयार थे, उनको कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल। मद्रास को चेन्नई करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। मुंबई को मुंबई करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जब यही बात भारतीय जनता पार्टी करती है या उसकी सरकारें करती है तो इन पर सीधा आरोप होता है कि भाई ये तो खत्म करने जाते हैं। आप सवाल यह है कि आपको इंडिया से इतना जुड़ाव क्यों है, आपको भारत से परहेज क्यों है? कौन सी ताकतें हैं जिसे इंडिया से जुड़ाव है और भारत से परहेज है? ये बताने की आवश्यकता नहीं। ये भारत के दुश्मन पता है किन किन लोगों से, जो लोग इंडिया से भारत से दुराव करते हैं वो संस्कृत से भी दुराव करते हैं। अच्छा। वो हिंदी से भी दुराव करते हैं। हाँ। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत के प्रति भी उनका उतना ही व्यंग और कटाक्ष होता है। अच्छा, बॉस हैदर साहब, ऐसा है क्या?
अंग्रेजी के प्रति उनका बड़ा आदर भाव रहता है। हाँ, वो बोलते हैं ना कि यहाँ पर कोई इंग्लिश में बात करता है तो वहां पर भी लोग बोलते हैं अरे इंग्लिश में बात कर रहा है, बहुत समझदार, बहुत अच्छी बात कर रहा होगा। हिंदी वाले को बोलते हैं चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब्बास हैदर साहब, ऐसा कुछ है? हमारा तो नारा ही है कि जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब इंडिया शब्द से भी परहेज हो गया, उस पर भी आपत्ति हो गई। मुझे लगता है इंडिया गेट का भी नाम बदल देना चाहिए। राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूर की दूरी पे है, गेटवे ऑफ इंडिया के भी नाम बदलिए। और भारतीय जनता पार्टी के हैंडल पे जो भारतीय बीजेपी फॉर इंडिया नाम है वो भी बदलना चाहिए। और जितनी केंद्र सरकार की स्कीम है उनको बदलना चाहिए, क्योंकि आपके पास नाम बदलने के अलावा कोई काम ही नहीं है। और सबसे पहले तो संविधान का आर्टिकल 1 जो इंडिया, हमारा भारत का नाम इंडिया है वो बताता है, उसको भी बदलना चाहिए। तो क्या क्या बदलेंगे? सिर्फ विपक्ष के गठबंधन का नाम अगर इंडिया हो गया तो आपको इंडिया से आपत्ति होगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन इंडिया का नाम कैसे आया? इंडिया का नाम किसने दिया? जब एक देश जो हिंदुस्तान, इंडिया, भारत नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी मैं लिस्ट निकाल रहा था तो बहुत सारे ऐसे देश थे, बेनिन जिसको दाहूम किंगडम नाम से जाना था, श्रीलंका जिसको सीलोन के नाम से जाना जाता था, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसको पहले रिपब्लिक ऑफ जायरे के नाम से जाना जाता था, इथोपिया, जॉर्डन, म्यांमार जो कि पहले ये सारे बहुत सारे नाम है जो बदले हुए हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा क्या, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था अब्बास भाई कि इंडिया की शुरुआत जो हुई है और अब जो बदला जा रहा है, इसमें आपत्ति किस बात पर दर्ज कराएंगे आप? नहीं, आपत्ति नहीं है। ये संविधान के द्वारा दिए गए नाम है। ये दोनों नाम इंडिया और भारत हमारा संविधान पहचान रहा है, उनको एक्नॉलेज कर रहा है, इसलिए इंडिया नाम है। और देखिए, हमारे किसी भी देश का इतिहास गौरवपूर्ण होता है और हमारे जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसका हिस्सा भारत भी है और इंडिया भी है। तो लगता है भारतीय जनता पार्टी को अगर इंडिया शब्द से आपत्ति थी तो अभी तक वो केंद्रीय सरकार की स्कीमों का नाम क्यों इंडिया पे रखते आए, अपने बीजेपी के हैंडल का नाम क्यों इंडिया पे रखा? और जब विपक्ष ने अपने अलायंस को जो इंडिया की जो उसके देखते हुए के आधार पर जब अलायंस का नाम इंडिया। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट फिर मैं इसका जवाब लूंगा। एक छोटा सा पॉइंट बताइएगा अब्बास भाई इसका एक छोटा सा पॉइंट बताइएगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा और जवाब भी लूंगा इस पर। अब्बास भाई, इंडिया नाम हटा दिया जाए। अब्बास भाई सुनिए ना, मैं एक सवाल पूछूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे रिएक्शन लेना है। मुझे ये बताइए, कोई अंग्रेज आता है, आपका नाम अब्बास है, सुनिए, कोई अंग्रेज आता है, आपका नाम अब्बास है, अब्बास बोलने में उसको बड़ी दिक्कत हो रही है तो उसने अब्बास की जगह अब्बास, एबस ऐसे रखना शुरू कर दिया और वही उच्चारण अब शुरू हो गया क्योंकि उनको कन्वीनियंट हो रहा है। तो वो नाम आप उसी को कंटिन्यू करेंगे या अपने मूल आधार पर वापस आएंगे? नहीं, अरे ये तो वो बुला रहे हमारे देश का संविधान क्या पहचान। मुझे लगता है ये एप्पल और ऑरेंजेस का कंपैरिजन है, कोई आधार नहीं है इस बात का। संविधान इस नाम को ठीक है। रागिर जी, छोटा रिएक्शन, फिर अवधेश जी और संजय राणा। हाँ, देखिए एक मिनट हाँ, देखिए हिमांशु जी ने अब्बास भाई एक मिनट रुकिए। देखिए, हिमांशु जी ने एक वाक्य में पूरा का पूरा उपसंहार बता दिया है। ये नाम किसी और ने आपको दिया, उसे बोलने में उसे दिक्कत हो रही थी, आपको अब्बास की जगह कोई अभ्यास कर दिया और आप बहुत दिनों तक, कालांतर तक इस नाम का आप जुड़ाव रखते रहे, लेकिन बाद में आपको लगा कि अरे ये तो मेरी सांस्कृतिक पहचान नहीं है, ये तो मेरी परंपरा की पहचान नहीं है, ये तो मेरी पूर्वजों की पहचान नहीं है, इसमें कहीं बाहर की बू आती है, इसलिए हमने इसको बदल दिया। इसमें क्या पर है? मतलब अवधेश जी आपका नाम बिगाड़ दिया, और आपने बिगड़े हुए नाम को सच मान लिया। यही तो इस देश का दुर्भाग्य रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी और बाकी नेताओं से केवल एक सवाल करता हूं, बाकी उत्तर बाद में दूंगा। हाँ। मुझे पूरे गांधी वांग्मय में संपूर्ण गांधी जी के जीवन में हमको राष्ट्रपिता मिलते हैं, जरा बता दीजिए कि उन्होंने भारत की जगह या हिंदुस्तान की जगह इंडिया कहां लिखा है? लोकेश जी बताइए। गांधी जी कभी भारत को इंडिया कहने के पक्ष में नहीं थे। संपूर्ण जीवन वो कहते थे कि भारत केवल एक देश नहीं है, भारत ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जिसको दुनिया के मुक्ति के लिए आजाद होना है। ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं क्योंकि आपने कहा इसका जवाब चाहिए। लोकेश जी बताइए। देखिए जी, अगर हम सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता ये सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है। आज हर प्राचीन काल में प्रत्येक जो सभ्यता का नाम उसकी नदी से, मुझे एक बात पूरी करने दीजिए। बोलो। हर एक सभ्यता का नाम उसकी नदी के आधार पर होता था।
तो सिंधु सभ्यता, इंडस जिसे कहा जाता था, ग्रीक लोग कहते थे, इसीलिए वो सभ्यता उसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है, इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, उसके नाम पर इंडिया होता है। अब मुझे एक बात बताइए, सिंधु सभ्यता, सिंधी समाज, जिसने ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है लोकेश जी। एक बात क्लियर करना चाहता हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। प्लीज आपने जो बोला वो बात थोड़ी क्लियर करना चाहता हूं, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि सिंधु को अरब ने हिंदू किया, यूरोपियन ने सिंधु को इंदू कर दिया, और इंडू से फिर इंडिया हुआ। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो बात कर ले। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी बौखला गया है, बीजेपी बौखला गई है, ये लोग इंडिया गठबंधन की वजह से नाम बदल रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे, या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। अरविंद केजरीवाल को आपने यहां पर सुना, लेकिन यह बात भी स्पष्ट है, जो बात अधूरी रह गई थी कि सिंधु से यहां पर हिंदू हुआ और फिर यूरोपियन ने सिंधु को इंडू किया, और जब सिकंदर के साथ दूत आए थे उसमें एक बुक लिखी थी इंडिका, और फिर वहां से वो इंडिया हो गया। लेकिन एक चीज लोकेश जिंदल जी, ये बात बताइएगा क्योंकि बहुत जरूरी है जो आपने कहा। अवधेश जी ने भी कहा, गांधी जी का जिक्र किया, नेहरू जी ने भी भारत नाम से ही तमाम जो जयकारे हैं वो सब लगाए। तो आप विपक्ष के इंडिया के साथ हैं या नेहरू गांधी जी के साथ हैं? देखिए, पहले तो संगीत रागी जी ने जो श्लोक कहा मैं उसे सही कर दूं, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, ये इस तरह की व्याख्या आधार समझ गए ना, पुराणों में दी गई है। हाँ, सुनिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। नहीं, पहले इसका जवाब दीजिए मेरे को, आप इंडिया के साथ हैं या फिर ये नेहरू गांधी? अरे मुझे बात पूरी तो करने दीजिए। आप पॉइंट पर आप पूरा बैकग्राउंड लेकर आएंगे, फिर पॉइंट नहीं रह पाएगा। जो भारत शब्द का उपयोग किया गया है केवल और केवल एक ज्योग्राफिकल एंटिटी के लिए किया गया है, संस्कृति के लिए नहीं यूज किया गया। आप फिर से उस श्लोक को पढ़ सकते हैं। इसीलिए जब मैं बात करता हूँ संस्कृति, भारतवर्ष से अगर हम भारत एज अ ज्योग्राफिकल एंटिटी देखते हैं, ये जो है ये भारत एज अ सभ्यता देखते हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं ना, तो अगर मैं बात करता हूं इस नेशन की, इंडिया की, भारत की, तो इसमें इंडिया और भारत जिनका दोनों का उपयोग किया है आर्टिकल 1 द्वारा, ये इतना सुंदर है। और ये आपने कहा, देखिए संजय राणा जी के पास नहीं जा पाया, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी लोग बात देखते हैं इस डिबेट को और वो ये जुड़ते हैं। एक दर्शक यहां पर पूछ रहे हैं, संजय राणा जी उसका जवाब दीजिए कि अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम उसके माता पिता रखेंगे या फिर विदेशी या पड़ोसी रखेंगे? हिमांशु, गुड आफ्टरनून टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण जो होता है उसके माता पिता करते हैं, लेकिन लगता है हमारे मित्रों जो कांग्रेसी हैं, जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं, वो उनको तो विदेशी का नामकरण पसंद है। देखिए, हमारा देश दुनिया में पहला बदल जाता ना सर, आपके बीच में मैंने नाम तो आप बदलते हैं, हमारा देश एक ऐसा देश है दुनिया में हिमांशु भाई जिसके 2 नाम है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं इसके 2 नाम हो। नंबर 1, आपने जैसे भी अपने बिंदुवार तरीके से अपने बिगनिंग में बताया कि टोटल 11 देश है जिन्होंने अपने नाम बदले हैं, और भारत हमारा देश था। अभी ये बोल रहे थे इंडस वैली,
देखिए भैया, इंडस वैली एक संस्कृति है और जो इंडिया नाम पड़ा वो 17th सेंचुरी में अंग्रेजों द्वारा दिया गया अच्छा, था। एक बड़ी खबर आ रही है संजय राणा जी, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपकी बात कंप्लीट करूंगा। इंडिया गठबंधन के नेता शरद पवार का भी बयान आ गया, कहा कि कल हमारे अलायंस की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन नाम हटाने का किसी को अधिकार नहीं है, कोई नाम हटा नहीं सकेगा। क्लियर कह रहे हैं शरद पवार। संजय राणा जी, रिएक्शन। या देखिए, ऐसा है कि शरद पवार जी बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनकी जो दलदल वाली जमीन है राजनीति, वो खसक चुकी है। एक दूसरे के सहारे जो इन्होंने गठबंधन बना रखा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के उससे बाहर जो दलदल है उससे बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब दलदल में फंसे चले जा रहे हैं। आप देखिए इस दलदल के शिकार कौन कौन है। जो तेजस्वी यादव जी और मान साहब एजुकेशन की बात करते हैं, खुद एजुकेटेड नहीं है। जो कन्विक्टेड है वो अदानी के करप्शन की बात करते हैं। तो ये गठबंधन है। देखिए, भारत हमारा देश है, भारत खंड है, भारत का ही नाम भारत होना चाहिए। इंडिया तो अंग्रेजों को दिया हुआ नाम है और इनको इतनी तकलीफ और इतना प्यार इंडिया से और अंग्रेजों के द्वारा दिए गए नाम से क्यों है कांग्रेसी या लेफ्टिस्ट को? अच्छा रुकिए, एक और बड़ी खबर। अभी लोकेश जी हंस रहे हैं, देखते हैं ये हंसी बरकरार रही कि नहीं। एक और बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर क्या है? एक्टर अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक जिन्हें कहा जाता है, अमिताभ बच्चन का सबसे नया ट्वीट, और अमिताभ बच्चन ने लिखा है भारत माता की जय। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, और वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं भारत माता की जय। ये देखिए तिरंगा झंडा, भारत माता की जय। हालांकि विपक्ष तो यहां पर ये जो पीछे झंडा लगा है उसको भी भगवा झंडा कह देगा, खैर ये उनकी सोच है, लेकिन अब ये आ गया है। क्या कहेंगे लोकेश जिंदल जी? अब सपोर्ट देख रहे हैं कैसा मिल रहा है जगह जगह? की जय बिल्कुल होनी चाहिए, भारत माता का जयकारा होना चाहिए। अरे आपके राजस्थान में तो होता नहीं है। नहीं, इंडिया माता का आवाज दीजिए ना। मैंने कहा ना, हिमांशु, इनको जरा इनको सही समय पर इंडिया माता सही जगह सही नारा मर्यादा। एक बात बहुत अच्छी बात कही अवधेश जी ने। अवधेश जी क्या कहा, एक बार बोलिए फिर से प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इंडिया कहना चाहते हैं, क्या इंडिया माता की जय बोल सकते हैं? अगर भारत माता की जय अच्छा है तो जवाब ले लीजिए। हाँ लोकेश जी। हिमांशु जी, अगर मैं इजिप्ट की बात करता हूँ, इजिप्ट को भारत में मिस्र कहा जाता है। हाँ, एक मिनट आप मुझे कहने दीजिए। हाँ। इजिप्ट जो देश है उसका प्राचीन नाम मिस्र है। हाँ। मिस्र और इजिप्ट दोनों एक ही राज्य है। अब अगर हम नाम के ऊपर राजनीति करने लग जाएं तो उसमें जग हंसाई होगी। इंडिया और भारत का कहीं से कोई तालमेल आपको नजर आता है तो आप यहां पर बताइए। बहुत डिटेल में रिसर्च में रागी जी ने बताया, अवधेश जी ने बताया, संजय राणा जी ने बताया। अब आप इंडिया माता की जय बोलेंगे? मैं 3-4 बात हिमांशु मुझे कहनी है छोटी छोटी। हाँ। मैं एक तो कह रहा हूं ये कि जो ये बता रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि भारतीय सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, गंगा सभ्यता, तमिल सभ्यता, इसमें पूरे देश को खंड खंड करके बांट दिया है। सिंधु घाटी की सभ्यता अलग नहीं थी, वो भारतीय सभ्यता थी। ये समझने की आवश्यकता है कैसे हमारे देश में। वही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको। सुनिए, कि इंडिया जो नाम पड़ा है इंडस रिवर की सभ्यता से, वो हमसे विभिन्न नहीं है। सुनिए बता रहा हूँ, सुनिए अवधेश जी तो हमारे तरफ हो गए। इसके विषय में लाखों वर्ष पूर्व, सुनिए लाखों वर्ष की बात हमारे अब्बास भाई कर रहे थे। वैदिक चिंतन था, एक एक करके ना प्लीज देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए आज पॉइंट बहुत सारे निकल रहे हैं, आज बहुत सारे पॉइंट निकल रहे हैं, हंसते गाते कोई लड़ना जड़ना नहीं हो रहा, और ये बहुत अच्छा लगता है। पुण्य शेषेप योग स्थानानि भौमानि स्वर्ग पदानि व्यपदिशन्ति कहा गया। देखो ये कई लाख वर्ष पूर्व सतयुग के समय का श्लोक है, श्रीमद् भागवत के पंकज श्याम। इसमें कहा गया है कि जो भी दुनिया में राष्ट्र है वर्ष में, उसमें भारत वर्ष ही कर्म भूमि है। अच्छा, तो जाहिर है कि ये भारत का जो स्थान है, इसको बोलते हैं कि देवता भी भूलोक में इसको स्वर्ग कहते हैं। क्या बात? तो लाखों वर्ष पूर्व श्लोक में ये उपस्थित है कि भारत वर्ष में से 50 बार बोल सकता हूँ। अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, लास्ट बात। और ये सच्चाई बात है रागी जी की इंडस नाम जो है वो अंग्रेजों ने दिया। हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, इंडस नाम अंग्रेजों ने दिया, हम तो सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। नहीं हिमांशु जी एक मिनट आ रहा हूँ, 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करेंगे लोकेश जी। हिमांशु जी, यदि आप विष्णु पुराण ले लें और महाभारत का भीष्म पर ले लें, भारत की कोई भी ऐसी नदी, कोई भी ऐसा पठार, कोई भी ऐसा पर्वत नहीं है, कोई ऐसा जनपद नहीं है, यदि आप दक्षिण से चलें तो उत्तर तक,
जिसका उसमें जिक्र नहीं है। यदि पुराणों का काल मानते हैं, हिस्टोरियन मानते हैं, रिटन हिस्टोरियन मानते हैं कि 6th सेंचुरी का है, उस समय भी देखिए पुराण क्या कह रहा है, उत्तरम यश समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती इति संतति। भारत वो भूमि है जो हिमालय से समुद्र की तरफ, ये जो भूमि है यही भारतवर्ष है। आपको परेशानी क्यों है? देखिए परेशानी इसलिए होती है कि जब इटली की महारानी जो है वो जब आपकी पार्टी का कर्णधार हो जाए तो यही सब दिक्कत होती है। महात्मा गांधी भी कहते थे नेहरू हमारा अंतिम जो है वो अंग्रेज है हमारी पार्टी में। तो नेहरू की दृष्टि भारत के प्रति सोचने की दृष्टि भारतीय नहीं थी, वो विदेशी दृष्टि थी। नतीजा है कि उससे अच्छा नहीं, अब इतनी सारी बातें हुई, नेहरू गांधी जी की भी बातें हो गई, लेकिन मुझे आज लग रहा है रागी साहब, मुझे अब लग रहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन या फिर जिंदल साहब जब भी कोई एग्जाम्पल देंगे महाभारत का, तो वो महाभारत नहीं बोलेंगे, वो महा इंडिया बोलेंगे। जिंदल साहब ऐसा है? देखिए हमें परहेज भारत नाम से नहीं है, ये तो विपक्ष को परहेज इंडिया आप ये बताइए, महाभारत बोलेंगे महा इंडिया? नहीं, अब से जो है इंडियन क्रिकेट टीम नहीं कहेगी भारतीय क्रिकेट टीम। सरकार को इंडियन नाम से इतनी ज्यादा नफरत हो गई है कि अब हर जगह पर इंडिया का नाम बदला जाएगा। वो तो सिंधु नदी का नाम भी पता नहीं बिंदु नदी कर दे भाई। अरे हम लोग तो कहते हैं भारत है, हम भारत है, इंडिया नाम इंडिया है, हम कहाँ कहते हैं? किसी भी एक श्लोक में बता दीजिए इंडिया लिखा हो, किसी भी एक श्लोक में इंडिया लिखा हो। मैं जवाब देता हूँ। देखिए अरियन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज इंडिका, ये जितनी भी किताबें हैं, एक मिनट देखिए कौन सी अंग्रेज की किताब के बारे में आपने बताया? कौन सी अंग्रेजों की किताब के बारे में? मुझे कहने दीजिए। मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दूत बनकर आए थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। वही तो उस बुक का नाम इंडिका इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि इंडस नदी के आगे जो सभ्यता थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, भारत में उसका उन्होंने विवरण किया, विश्लेषण किया। बाहर के लिखने वाले करता हूँ इंडिका, इंडिया, इंडस, ये नाम प्राचीन काल से है। इसको कह देना कि ये नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। अब बताइए, अब इंडिका के बारे में जो शुरुआत में मैंने बताया था, आपने भी वही सारी चीजें यहाँ पर बोल दी हैं। अब यहाँ पर भारत माता की जय या इंडिया माता की जय, अब इस पर चर्चा होने लगी। अब्बास भाई आप क्या बोलेंगे, भारत माता की जय या इंडिया माता की जय? देखिए बात यहाँ पे हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है भारत देश हमारी सभ्यता को दर्शाता है, लेकिन पिछले 200-300 इंडिया क्या दर्शाता है? इंडिया नाम हमारे देश का नाम है, हमें दोनों नामों से पहचाना जाता है। और आपने जो कहा कि देशों ने अपने नाम नहीं बदले, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कई नामों से जाने जाते हैं। आप चाहे ईरान की बात करें जिसे पर्शिया के नाम से जाना जाता था, इराक की बात करें मेसोपोटामिया था, टर्की को जो है तुर्क, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको विभिन्न नामों से जाना जाता था और आज भी जाना जाता है। और हमारे अगर ये बात हो रही है, अब देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश में आप जिस गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, आप जिस गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं उसमें इंडिया शब्द जुड़ा है, क्या यही एक बड़ी वजह है कि भारत नाम एक्सेप्ट नहीं हो रहा? आपका 40-200 साल पहले आपका शायद ये नाम होता तो ये कितनी गलत बात है। हमारे देश की पहचान है नाम, हमें आपत्ति ना भारत से ना इंडिया से। भारत भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि हम इंडियन है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को इंडिया से आपत्ति है तो ये चुनाव से पहले क्यों आपत्ति होने लगी? अच्छा ये बात बताइए, जब इंडिया रखिए तब क्यों होने लगी? सवाल यहाँ पे ये, क्योंकि ये देश के लिए नहीं है, ये राजनीति के लिए है, ये 2024 से चुनाव। अच्छा सुनिए ना अब्बास भाई ये बताइए, समाजवादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समाजवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समाजवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समाजवादी को, अरे समाजवादी को सोशलिस्ट कहते हो, लेकिन हमारी पार्टी तो आप मुझे ये बताइए, अब आप भी नाम चेंज करेंगे? आप भी नाम चेंज करेंगे पार्टी का? भारत के विरोध में नाम बदलेंगे क्या? मैं क्यों बदलूंगा नाम? आप बताइए, हमारे संविधान में लिखा है क्या सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? हमारे संविधान में समाजवादी पार्टी, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लिखा है? हमारे देश के संविधान में क्या इंडिया शब्द नहीं एक्सेप्ट किया गया? आपकी जो चल रहा है टीवी पे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं लिखा है क्या? इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विपक्ष ने बनाया है। एक सवाल पूछ लीजिए राणा जी। हाँ एक मिनट राणा जी, एक सवाल लेकिन शॉर्ट में पूछेगा। हाँ राणा जी पूछिए शॉर्ट में। देश के लोगों से लगता है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। एक मिनट अब्बास भाई, हमारे मित्र लोग अब्बास भाई,
मैं आपका नाम नहीं बिना वही नाम जाने, बिल्कुल बिना समझे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अपनी चीजों का अमेंडमेंट नहीं हो सकता है? ये बताइए, देखिए ये पॉइंट बहुत जरूरी, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। एक मिनट सुनिए अब्बास भाई, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, कैमरा चालू है, एक मिनट सुनिए, रुकिए, बदल रहे थे, मोहल्लों का नाम बदल रहे थे। अरे सुन तो लीजिए अब्बास भाई, नाम बदल दे, नाम एक मिनट, बदले हुए नाम को ठीक ये इतनी झल्लाहट क्यों? सुन तो लीजिए भाई, अब्बास भाई सुन लीजिए, कर दिया गया, अब्बास भाई के पास लगता है पानी नहीं रखा, अब्बास भाई के पास पानी नहीं रखा क्या? अब्बास भाई थोड़ा पानी पीजिए, शांत 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 शांत, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी टाइम है, अरे अभी टाइम है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी टाइम है, अभी वक्त है। भारत को स्थापित करना है, दोनों में अंतर है। कोई मना नहीं कर रहा है। अब्बास भाई देखा, इतना ही बुरा लगता है जितना बुरा आपको लगा, जितना बुरा आपको लगा। मैंने बोल दिया समाजवादी पार्टी का नाम इंग्लिश में रखेंगे तो जितनी चिल्लाहट, जितना बुरा आपको लगा इतना ही भारतवासियों को भी बुरा लगता होगा। एक पॉइंट, लेकिन देखिए मुद्दे की बात नहीं हो पा रही है। एक मिनट, समाजवादी पार्टी का सिद्धांत रहा है डॉक्टर अब्बास भाई क्या बात कम करिए, वो बात नहीं होने देंगे मेरे को लगता है। एक मिनट, हाँ करते रहे, ये जो पॉइंट उठा, समाजवादी पार्टी है यही ये जो पॉइंट उठा, अब्बास भाई शांत हो जाएंगे, मैं आ जाऊंगा आपके पास, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। हिंदी के लिए एक मिनट, संगीत रागी जी, प्रोफेसर रागी जी, जो पॉइंट यहाँ पर संजय राणा जी ने उठाया, मोहब्बत है, जो पॉइंट यहाँ पर संजय राणा जी ने उठाया, संविधान की बात यहाँ पर की गई थी, क्या उस पे बदलाव का जो जिक्र किया जा रहा है, इसमें बहुत क्या आपत्ति है, किसी तरह की बाधाएं हैं? देखिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। एक सिंपल मेजोरिटी होगी, साधारण बहुमत होगा लोकसभा में और साधारण बहुमत राज्यसभा में चाहिए। इसके लिए 2/3 मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है। साधारण बहुमत से नाम चेंज हो सकता है, साधारण बहुमत से टेरिटरी चेंज हो सकता है। यदि उत्तर प्रदेश के 2 भागों में बांटना हो तो इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए, बस। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर नामकरण के पीछे उसका एक इतिहास बोध होता है। यदि भारत के बालकों को कान्हा कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस देश का हर व्यक्ति अपने बच्चे में कृष्ण का रूप देखना चाहता है, राम का रूप देखना चाहता है, विष्णु का रूप देखना चाहता है, भगवान शंकर की प्रकृति उसमें देखना चाहता है। इसलिए कोई न कोई उसका सांस्कृतिक बोध होता है, कोई इतिहास बोध होता है। जब हम भारत कहते हैं तो हमारी पूरी सभ्यता का एक इतिहास बोध, उसकी पूरी यात्रा का बोध हमको उसमें दिखता है। इंडिया का जो यात्रा बोध है वो भारत के कोलोनाइजेशन का बोध है। इसलिए भी आवश्यक है कि इसे नाम बदला जाना चाहिए। और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है तो मैं तो बहुत साधुवाद। अच्छा, एक पॉइंट आपने बहुत अच्छे से बात रखी, और शांति से जब बात होती है तो उसका असर दूर तक होता है। लेकिन लोकेश जिंदल जी, एक बात बताइएगा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सेक्युलर डाला था संविधान में, जबकि ये देश हमारा पहले से सेक्युलर है। कांग्रेस ने कई शहरों के नाम बदले, आप मानते हैं ना इस बात को? कांग्रेस ने भी तो कई शहरों के नाम बदले जी, तो उसकी जरूरत आखिर फिर क्यों पड़ी थी? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने हिमांशु। देखिए, जब हम सेक्युलर शब्द की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हो रही थी तब ऐसा कहा जा रहा था कि सेक्युलर शब्द प्रियम्बल में इंक्लूड कर देना चाहिए। हाँ। लेकिन आरएसएस की मांग थी कि भारत जो देश है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, हिंदू परंपरा के अनुसार होना चाहिए, सेक्युलर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के विवाद से बचने के लिए तीन विशेषज्ञ हैं यहाँ पर, तीन एक हाथ से काम नहीं चलता यहाँ टाइम्स क्राउन ऑफ भारत पर। तीन विशेषज्ञ हैं। देखिए ये पॉइंट में यहाँ पर बुलवाता, 3 विशेषज्ञ, आपकी बात खारिज भी होती। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में